तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए, जो कि बेसिकली आई है छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग निगम लिमिटेड कोर्स वैकेंसी, अगर आप उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कैसा भर सकते हैं, किस तरह से भर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, जिसमें फॉर्म को अप्लाई किया जाना है। मैंने उसका पोर्टल ओपन कर लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे विजिट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के बारे में जो गाइडलाइंस दी गई है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें किसी प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या फिर जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको जब आपकी नियुक्ति की जाएगी तो जो जो भी डिपार्टमेंटल अधिकारी होंगे उनके समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आप अभी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपने फॉर्म को गलत कर लिया है, किसी भी कारणवश कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको आप लोग 3 दिन के अंदर, है ना, 3 दिवस के अंतर्गत यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं करेक्शन करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, यदि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाएगा। परीक्षा दिवस के दिन OMR उत्तर शीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही मैं गाइडलाइन दे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आप अप्लाई करने से पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सारा चीज़ें अच्छे से चेक कर लें, कहीं पे माइनॉरिटी मिस्टेक वगैरह ना हो, और फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने वो दे दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाता है, क्या आप विज्ञप्ति पद के लिए शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक मापदंड रखते हैं? तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं पे। तो सिंपली यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो और आपके सिग्नेचर के लिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो की यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं ना, 40 से 60 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और यहाँ पे सेकंड में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए आपको 20 KB से 40 KB के बीच आपकी जो सिग्नेचर है वो उसकी साइज़ होनी चाहिए। ओके, देन जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पे नाम, उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे रिलेशन डालना है, जो भी, चाहे वो मदर के साथ हो या फिर फादर, अगर कोई महिला या फिर पुरुष, अगर कोई महिला विवाहित है तो सिंपली वो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका पहला कौन से डेट में आपका जन्म हुआ है उसको, उसके बाद महीना, उसके बाद ईयर आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद जैसे यहाँ पे आप आएंगे नीचे में आप लोग को सिंपली यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी, जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी फिल करते हैं उसके बाद ही यहाँ पे आपको फीस दी जाता है। सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको 300 ₹350 का फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप SC से आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 साल का मतलब ₹200 लगेगा। और देन अगर आप ST और या फिर OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे ₹250 का फ़ी लगेगा। देन उसके बाद जैसे यहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आप एक सर्विसमैन, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो फिर नो में आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जाता है कि क्या आप दिव्यांग हैं, है ना, फिजिकल PWD कैंडिडेट, अगर यस तो यस पे क्लिक करिएगा, अदरवाइज नो पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका मार्टियल स्टेटस, क्या आप यहाँ पे आप लोग यहाँ से आपको पूछा जाता है मार्टियल स्टेटस, जिसमें अगर आप शादी विवाहित हैं तो सिंपली यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करिएगा, अदरवाइज अनमैरिड पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड वाला सेक्शन मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको आपके एड्रेस रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करना होगा। जिसमें फर्स्ट में आपको आपका हाउस नंबर कंपलसरी डालना है, उसके बाद आप जिस स्ट्रीट में रहते हैं वहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिटी नेम, फिर पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है, क्या छत्तीसगढ़ से हैं या फिर अदर्स हैं। चूँकि ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ से हैं तो प्रॉपर छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करेंगे, तो सिंपली छत्तीसगढ़ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, और यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफाई और स्टेट नेम या फिर डिस्ट्रिक्ट नेम अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आपका पिन कोड होता है स्टेट का या फिर आपके जो रीजन का, वहाँ पे आपको सिंपली आपका पिन कोड फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका रीजन सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप ग्रामीण रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर रूरल से। ठीक है, तो सिंपली आप ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल नंबर, आपका मोबाइल नंबर फिलअप करिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल नंबर, और ध्यान रखिएगा
आप जिस भी ईमेल और मोबाइल नंबर का यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वो एक्टिवेट होना चाहिए, और तब तक एक्टिवेट रहे जब तक कि इसका चयन प्रक्रिया पूरी तरह से या फिर एग्जामिनेशन पूरा क्लियर ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको हो सकता है अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाएं या फिर हार्ड कॉपी कहीं पे गुम हो जाए, तो उस स्थिति में अगर आपको फॉरवर्ड करना है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, तो सिंपली आप उसमें रिकवर कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम सेंटर आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के 5 यहाँ पे दिया गया है ना, 5 संभाग जहाँ पे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर। तो आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो, आप आने जाने में आपको सुविधा हो सके, सिंपली आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज मैं अगर रायपुर यहाँ पे करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एक बार आप जितने भी अगर यहाँ पे आपने सबमिट करे उसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। देन उसके बाद सारा चीज़ क्लियर होने के बाद तो सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पे है ना, सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है। देन उसके बाद सारा चीज़ यहाँ पे सबमिट, सारा चीज़ फिलअप हो जाने के बाद आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको पेमेंट वाले गेटवे में मिल जाएगा। चलिए फिर मैं आपको एक बार बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, है ना, जो इसका नोटिफिकेशन वहाँ पे कैसे शो होगा। ठीक है, तो बैंक पेमेंट गेटवे के लिए आपको 3 गेटवे मिलेंगे, है ना, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, पेमेंट गेटवे 3। देखिए आप लोग को थोड़ा लग सकता है कि सर आपको इसको ऑनलाइन पूरी तरीके से भर के दिखाना चाहिए था। देखिए मेरे पास अभी किसी कैंडिडेट का आया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आई एम श्योर अगर आप मोबाइल से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पूरी तरह से ऐसे ही मेथड को फॉलो करना है। किसी भी प्रकार को आपको कहीं चॉइस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास अपने फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंक देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे के लिए यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग, है ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो अगर आपके पास तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप पेमेंट कर सकते हैं सिंपली। आज के डेट में तो बेसिकली यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन, हर डेबिट कार्ड हर एक के पास, जो एटीएम होता है वो हर एक के पास होता है। तो सिंपली डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली देखिए अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए तो सिंपली आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी वाइज जो सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट वगैरह जो होगा वो शो होगा। देन उसके बाद देखिए सबसे पहले आप अपना कार्ड नंबर डालिएगा, कार्ड होल्डर का नाम आप लोग टाइप करिएगा। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट होता है वो कब तक है, उसके बाद सीवीवी नंबर, है ना, सीवीवी नंबर, सीवीवी या फिर सीवीवी 3 डिजिट का होता है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको जो आपका डेबिट कार्ड होगा उसके बैक साइड में आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको 3 डिजिट का जो सीवीवी नंबर होता है उसको एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए आपके जो भी आपका मोबाइल है उसमें एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जो जैसे ही आप लोग वहाँ पे फिलअप करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर बाई चांस कई कई बार सर्वर डिले रहता है तो उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है या फिर बीच में पेंडिंग हो जाता है, तो जब तक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हो जाए आप उस पेज को किसी भी प्रकार का रिफ्रेश या फिर क्लोज ना करें। ऐसे में आपका पेमेंट जो है पेंडिंग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आराम से इस वैकेंसीज़ में जो वैकेंसीज आई है उसको आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है ना, किसी को ज़रा सा भी कोई इशू होता है पेमेंट से लेके या फिर फॉर्म को अप्लाई करने से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में कमेंट करके आपकी जो भी डाउट्स होते हैं ना वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक सब बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।